बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। इस वक्त आज मेरे मेहमान हैं कारी हारून रशीद कारी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, इस्लामाबाद के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान जी। कारी साहब, देखा आपने, सारी दुनिया ने देखा कि तालिबान का अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा हो चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशाइंद बात है, खुसूसन जो मजहबी हलके हैं उनके लिए। बिल्कुल। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसको क्या दुनिया अब तस्लीम करेगी? देखें जी, दो बातें हैं। एक बात बज़ाहिर दुनिया का तस्लीम करना है और दूसरी बात यह है कि दुनिया तस्लीम ना करे। लेकिन असल बात यह है कि ये हक़ की फ़तह है और ये हक़ पर मबनी एक इस्लामी शरई निज़ाम है। जी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वादा फरमाया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि मैं तुम्हें ही गलबा अता करूँगा, तुम्हें ही फ़तह नसीब होगी, तुम्हें ही कामयाबियाँ नसीब होगी और कामयाबियाँ तुम्हारा मुक़द्दर बनेगी, लेकिन तुम मोमिन होगे तब। तो ये एक मोमिनीन का मुँह बोलता सबूत है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक इस्लामी, और मैं ये कहूँगा कि 100% इस्लामी निज़ाम जो है उसका अमली निफाज हो रहा है। और तालिबान का मकसद जो है वो सिर्फ़ इस्लामी निज़ाम को अमली निफाज पहनाना, ये तालिबान का असल मकसद है। इक़्तिदार मकसद नहीं है कि उनको इक़्तिदार की हवस है और इक़्तिदार के लिए वो कत्ल व क़िताल कर रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं और सारा मामला। उनका मकसद मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी निज़ाम का अमली निफाज है। तो ये एक मुसलमान के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमान के लिए एक खुशाइंद बात है कि पूरी दुनिया का मुसलमान उन्हें मुबारकबादें भी दे रहा है और खुश भी हो रहा है। और इस्लाम की जो हकीकत है, इस्लाम का जो असल चेहरा है, जो मुसलमान ने कुरान मजीद के अंदर, अहादीस नबी के अंदर, अक़वाल सहाबा के अंदर और बुज़ुर्गान उम्मत के अंदर उनके तारीख़ में जो लोगों ने पढ़ा था, वो एक उसका अमली नमूना और अमली अक्स जो है तालिबान पेश कर रहे हैं। और ये मुसलमान के लिए इंतहाई खुशकिस्मती की और सआदत की बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लोग इस्लाम को और इस्लामी निज़ाम को तरस रहे हैं। और अफ़गानिस्तान के निहत्ते तालिबान ने, जिनके पास ना मादी क़ुव्वत है, ना उनके पास साइंस का निज़ाम है, ना कोई ऐसा अफ़रादी क़ुव्वत है, कोई ऐसे मामलात जो जदीद निज़ाम है, उस जदीद निज़ाम से वो बेचारे बिल्कुल महरूम थे। लेकिन चूँकि उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ा हुआ था, तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को कोई मजबूत पकड़ता है तो उसकी कामयाबी उसका मुक़द्दर बनती है, नाकामी से वो बच जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं ये समझता हूँ कि उन्हें जो कामयाबियाँ अता की हैं वो सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ा। और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ते हुए उन पर किस तरह के हालात आए, नशेब व फरात और पीछे अमेरिका का अटैक और पूरी दुनिया कुफ्र का उन पर जो है एक किस्म का प्रेशर और दबाव और ये सारे मामलात, लेकिन सब कुछ का उन्होंने मुकाबला किया और अपने हक़ पर वो डटे रहे, जमे रहे, इस्तिकामत से रहे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सख्तियों के दौरान जो है उन्हें इस्तिकामत से रखा और अल्लाह रब्बुल आलमीन में आखिर में उनको फिर फ़तह नसीब फरमाई। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बड़ी सआदत और खुशकिस्मती की बात है। हम सब इस पर राज़ी हैं और खुश हैं और अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इन लोगों को मज़ीद इस्तिकामत और हिम्मत नसीब फरमाए। और वो लोग जो उनके लिए इस वक्त रास्ते में रुकावटें बन रहे हैं, उनको हथियार फेंक करके तालिबान के साथ जुड़ जाना चाहिए। और तालिबान चूँकि वो निज़ाम पेश करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर जो मदीना की इस्लामी फ़लाही रियासत के अंदर जो निज़ाम नाफिज किया था, ये उस निज़ाम का एक अक्स है। और उसके बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर, उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के अंदर जो निज़ाम चलते रहे, और उस निज़ाम की गोया ये एक अमली तस्वीर है। तो इस निज़ाम से किसी को ख़ाइफ़ नहीं होना चाहिए
इस निज़ाम के अंदर दुनिया के हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान के लिए इसके अंदर हुकूक मुतय्यन है। जी जी। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसरानी हो, सिख हो, हिंदू हो, बुतमद हो, दुनिया का कोई भी मज़हब हो, क्योंकि इस्लाम के अंदर हर मकतबा फ़िक्र और हर मज़हब के लिए तयन है और उसका जो हक़ जायज़ हक़ उसका होगा वो उसको उसका जायज़ हक़ मिलेगा। ये बात नहीं है कि मुसलमान जो है वो दुनिया पर जलगाल कर देंगे और दुनिया को नेस्त नाबूद कर देंगे, ऐसे इरादे तालिबान के और मुसलमानों के नहीं हैं। हारून रशीद साहब, अब तकरीबन सारी दुनिया मान चुकी है और ये कह रही है कि अमेरिका हार चुका है। जी बिल्कुल। और मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी साबिक वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब से। ठीक है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा जी तालिबान जो है ना वो आ रहे हैं और अमेरिका शिकस्त खा गया है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? वो कह रहे थे कि ये देखें ये आलमी ताकत है, ये कभी शिकस्त नहीं खाती। तो इस तरह के नज़रियात इन लोगों के अभी भी हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस सिलसिले में गुजारिश ये है जी कि चाहे रहमान मलिक हो या हमारे मुल्क का कोई और सेकुलर जहनीत का मालिक कोई भी बंदा होगा तो वो उसे अपने जहन के मुताबिक जो है वो तज्जिया करेगा और उस पर वो बात करेगा। उसका जहन वही कुछ कहेगा जो सेकुलर उसका जो दिमाग है, जो जहन है, वो उसके मुताबिक उसने बात करनी है। तो मेरे ख्याल से रहमान मलिक हो या कोई इस तरह का कोई और हमारे मुल्क का वज़ीर हो, मुशीर हो, कोई भी साहिब इक़्तिदार हो, साहिब या उन जैसी सोच रखने वाला हो, देखें जिस बंदे को सूरत इखलास ना आती हो तो वो मज़हब पर जो है ना कोई ऐसी बात करे, मैं नहीं समझता कि उसकी बात तालिबान पर बात करे। तालिबान बात करने का उसको कोई हक़ नहीं है, क्योंकि तालिबान पढ़े लिखे लोग हैं, दीन दुनिया दोनों से वाकिफ़ लोग हैं। मैंने उनकी ख़बरें और उनके सारे हालात का तज्जिया और मुताला किया है और मेरे ख़्याल में इस दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक उनकी दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी दोनों तालीमों से आरास्ता लोग हैं और वो इंशाअल्लाह ऐसा कोई निज़ाम नहीं रायत करेंगे जिससे किसी इंसान को तकलीफ़ हो, बल्कि वो हर एक इंसान के लिए सहूलत का किरदार अदा करेंगे। हारून रशीद साहब, आपने गुफ्तगू की कि आलम इस्लाम भी इस पर चीज़ पर बहुत खुश है। आप तालिबान के अफ़गानिस्तान पर इक़्तिदार में आने के पाकिस्तान की सियासत पर, इसकी सरहदों पर क्या असरात देख रहे हैं? पाकिस्तान पर ज़्यादा असरात पड़ेंगे निस्बतन आलम इस्लाम की जो दुनिया है उसके निस्बत। क्योंकि हाँ, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बिल्कुल मुत्तसिल जुड़ा हुआ मुल्क है और हमारा पड़ोसी है और फिर हमारे हर तरह के रिश्ते भी वाबस्ता हैं। ख़ास तौर पे हमारे KPK का जो सूबा है और बलूचिस्तान का जो सूबा है जिनकी सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल मिलती जुलती हैं। KPK और बलूचिस्तान के आर पार जो सरहदात हैं उनका कल्चर, उनका निज़ाम सारा तकरीबन 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन करीब है। तो हमारे पाकिस्तान पर इसका असर पड़ेगा और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पर बना है और इस इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लामी जहनीत के जो लोग हैं वो तालिबान के इस निज़ाम को पसंद करते हैं और वो ये चाहेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसा ही निज़ाम हो। तो देखिए, जब वो नमूना पेश करेंगे, खुलफाए राशिदीन के दौर का नमूना जब पेश करेंगे तो फिर ये मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मुसलमान होंगे, मजहबी जहनीत के लोग होंगे, वो उनसे मानूस होंगे, उनसे मुतमईन होंगे। उस निज़ाम को जब देखेंगे तो फिर अपने मुल्क के अंदर भी उस निज़ाम के लिए जदोजहद जो जायज़ हद तक मुमकिन होगी वो करेंगे और करनी चाहिए मुसलमान को। हारून रशीद साहब, आप कह रहे हैं कि अब तालिबान जो है ना वो इस्लामी निज़ामी हुकूमत का मुकम्मल नमूना होगा अफ़गानिस्तान में, तालिबान की हुकूमत। तो हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वो हमारी मुमलिकत को कहते हैं कि इसको हम मदीने की रियासत बनाने जा रहे हैं, जबकि अमली तौर पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म है और जुल्म की इंतहा है कि एक पाकीज़ा नाम को, देखिए रियासत मदीना का नाम लेना आसान है लेकिन रियासत मदीना को अमली तौर पर नाफिज करना, उस पर अमल करना, उस तरीके से निज़ाम हुकूमत को चलाना,
ये और बात है जी अब इमरान खान साहब नाम तो लेते हैं जी, लेकिन नाम लेने से काम नहीं बनेगा जब तक अमल ना हो। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। असल बात यही है जी तो अमली तौर पर जब तक रियासत मदीना का निज़ाम यहाँ पे राइज और नाफिज नहीं होगा उस वक्त तक ये कहना और सिर्फ ज़ुबानी हद तक है और ज़ुबानी कहने से मामलात बनते नहीं हैं। ये रियासत मदीना के साथ एक मजाक भी है, उसकी तौहीन भी है कि भाई अगर तुम रियासत मदीना की बात करते हो तो फिर अमली तौर पर रियासत मदीना को जो है जो रियासत मदीना की शक्ल दो इसको, जो तुम्हारे बस में है, जो तुम्हारे इख्तियारात में है, जो तुम कुछ कर सकते हो। देखें अल्लाह ताला भी तो फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान 100% वही निज़ाम, वो तो बड़ा मुश्किल है। खुलफाए राशिदीन का दौर, सहाबा इकराम का दौर, चूँकि वो हुजूर इस्लाम के सोबत याफ्ता थे और इस 15वीं सदी का कोई मुसलमान उस तरह का 100% निज़ाम तो नहीं ला सकता, लेकिन उसके लिए कोशिश करना जहाँ तक इनके बस में है, इनके इख्तियार में है, तो मुमकिन हद तक कोशिश तो मुसलमान कर सकता है। इमरान खान उसके लिए कोशिश करता तो हम तब भी उसकी तायीद करते कि एक शख्स जो है, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ सारा का सारा ये निज़ाम बिगड़ा हुआ है, 70-72 साल से ये निज़ाम बिगड़ा हुआ है। इस बिगड़े हुए निज़ाम को इतना जल्दी रियासत मदीना या रियासत मदीना की फलाही रियासत बनाना ये इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई कदम तो बंदा उठाता है, किसी हद तक जाता है और जाते जाते जो है कोशिश नजर भी आनी चाहिए। बात हो रही है ना तो कोशिश उस पर अमल दरामद भी हो ना। बिल्कुल, उसके लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। जी कोशिश यहाँ पे सूदी निज़ाम जिस तरह पहले था वही चल रहा है सिस्टम, उसमें इजाफा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो क्या रियासत मदीना के अंदर सूदी निज़ाम था? नहीं था। और देखें अब गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है, जी और अमीर अमीर तर होता जा रहा है, जी और कोई ऐसा निज़ाम जो मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मोहताज लोगों के लिए कोई ऐसा वेलफेयर निज़ाम कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। गरीबों के लिए लंगर खाने तो खोल दिए हैं उन्होंने। लंगर खानों से बात नहीं बनेगी जी। जैसे इमरान खान जाएगा उसके दूसरे दिन ये सारे लंगर खाने बंद हो जाएंगे। लंगर खाने इसलिए खोले हैं इमरान खान ने कि इमरान खान की सिलेक्शन हुई की है अमेरिका ने, ठीक है। इमरान खान की सिलेक्शन अमेरिका ने की है और वो यहूद और नसारा का एक एजेंडा लेकर के हमारे मुल्क पर मुसल्लत हुआ है। उन्होंने कैसे किया जी उसको सिलेक्ट, कैसे आप कह सकते हैं? वो तो हमारे लोगों ने वोट दिए हैं तो वो इक़्तिदार में आए हैं। नहीं, वोट की बात नहीं है जी। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि किसी बंदे के 1900 वोट थे तो उसको 19 में उसको जो है ना 1900 का अकाउंट नहीं किया गया बल्कि 19 अकाउंट किया गया है। और ये तो आप हज़रात के इल्म में है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हुआ और गलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हुआ, फिर हमारे मुल्क के अंदर क्या हुआ। ये टोटल जो है सिलेक्शन वाला मामला है, इलेक्शन वाला मामला है ही नहीं है। और ये बैनुल अक़वामी यहूद और नसारा का जो एजेंडा था उस एजेंडे के तहत हमारे मुल्क पर इनको मुसल्लत किया गया है और ये उन्हीं की हिदायत और उन्हीं के अहकामात पर ये अमल कर रहा है, उसी पर चल रहा है। और इससे जो है ना पाकिस्तानी कौम जो है वो सेटिस्फाई है और ना पाकिस्तानी कानून जो है वो उसके मुताबिक ही सिस्टम चल रहा है, बल्कि एक मनमानी का सिस्टम है और एक सिलेक्टेड सिस्टम है जो चल रहा है। और ये बदमाशी के तौर पर एक वक्त तक चलेगा, उसके बाद ये फेल हो जाएगा। हारून रशीद साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे तालिबान की, हम आ गए इमरान खान पे। तो अब मेरा आखिरी आपसे सवाल है कि लोग अक्सर कहते हैं कि तालिबान को बनाने वाले उनको ये है ही अमेरिका की पैदावार, आप इस बारे में क्या कहते हैं? तालिबान के बारे में कि ये अमेरिका की पैदावार है, लोग ये कहते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने खुद बनाया है तालिबान को। नहीं, सरासर गलत है जी। तालिबान अमेरिका की हिदायत पर और अमेरिका की इमा पर ना खड़े हुए हैं और ना अपनी तहरीक को अमेरिका के कहने पर शुरू किया है। देखें, अगर अमेरिका के कहने पर तालिबान की तहरीक शुरू होती तो क्या अमेरिका और नेटो ममालिक जो है वो इकट्ठे होकर के अमेरिका पर, अफ़गानिस्तान पर इस तरह का हमला करते, इस तरह अटैक करते जिस तरह उन पर किया गया है जी। और देखें, अमेरिका दुनिया की सुपर ताकत था जी और अपनी सुपर ताकत को एक कमज़ोर तरीन मुल्क के ऊपर उसने अपने आप को इस्तेमाल किया जी। लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तालिबान के साथ थी जी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालिबान को हिम्मत और इस्तिकामत से नवाजा। हिम्मत और इस्तिकामत के साथ वो बातिल के सामने डटे रहे और हक पर थे, इसलिए अल्लाह ने इनको गालिब किया और अमेरिका को नेस्त नाबूद किया और यहाँ से वो दुम दबा करके अफ़गानिस्तान से भाग गए।
जनाब, अमेरिका की शिकस्त जो है ना, वो एक पंजाबी की मिसाल है कि रब दी ज़ात जड़ी है वो चिड़ियाँ तो बाज मरवा देंदी है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल यहाँ बिल्कुल वो मिसाल सादिक आती है। मैं हारून रशीद साहब आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान कारी हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।